असलकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम डिफरेंस देखने जा रहे हैं ट्रेडिशनल एआई, जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई के दरमियान। इस इन तीन चीज़ों को हम ज़्यादातर एआई की टाइप्स में या एग्जाम में भी हम तकसीम करते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले जब एआई अर्ली स्टेज में था सो उसको हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल एआई। और आज से साल 2 साल पहले की जो जो एआई जिस फॉर्म में था उसको हम कहते हैं जनरेटिव एआई। और आज जिस फॉर्म के अंदर है एआई उसको हम मोस्टली कहते हैं एजेंटिक एआई। बिकॉज आज इसके पास टूल्स हैं, 2 साल पहले इसके पास जनरेशन करने की कैपेबिलिटी आई थी और उससे पहले ये सिर्फ रूल बेस्ड स्ट्रक्चर पर वर्क करता था। इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये जो तीनों टाइप्स हैं इनके अंदर कहीं पर भी हम वर्क नहीं कर सकते। वी कैन वर्क ऑन एनी ऑफ दीज टेक्निक्स, but this is just an evolution of AI on time frame, we can say. Okay, so let's start. What is traditional AI? These are the systems that can learn from data and make decisions or predictions on that data. So there are some limitations like there are pre-programmed algorithms and rules। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इसके अंदर ट्रेडिशनल एआई के अंदर जो रूल बेस्ड आर्किटेक्चर होता है कि जिसके अंदर हम इसको बता देते हैं कि अगर यूजर ये इनपुट करे तुमने ये आउटपुट देनी है। और फॉर इंस्टेंस अगर यूजर ऐसी इनपुट देता है जो कि हमने इसको इसको बताया नहीं हुआ पहले से, तो इट परफॉर्म नथिंग। ओके, ये कुछ भी नहीं करेगा। इसके अलावा ये सिर्फ स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क के अकॉर्डिंग बिल्ड किए जाते हैं, लाइक दे कैन जस्ट, अगर ये ट्रेडिशनल ए के अंदर कोई सिस्टम बिल्ड किया है तो अगर तो वो एनएलपी के अंदर है तो वो सिर्फ जो है वो यूज़र की जो क्यूरीज है उसका आंसर ही करेगा। अगर ये कोई मॉडल कंप्यूटर विजन के ऊपर बिल्ड किया गया है तो वो सिर्फ जो है उसी के एप्लीकेशंस में या उसी के किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन में वर्क करेगा। और इसके अलावा इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकती हैं। वी विल सी व्हेन वी लर्न दिस एनएलपी कंप्यूटर विजन और एनीथिंग एल्स इन डिटेल। ओके, सो इसका जो फोकस होता है, फोकस ऑन एनालाइजिंग सेट्स ऑफ डाटा एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन एनालिसिस। सो दैट इज ट्रेडिशनल एआई। सो इसके अंदर जो इसकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, डिपेंडेंट ऑन डेटा सेट्स इनपुट बाय ह्यूमन क्रिएटर। सही है। जब भी हमें ट्रेडिशनल एआई का जो मॉडल है उसको दोबारा से ट्रेन करना होगा या उसको उसके अंदर कोई नई इंफॉर्मेशन डालनी होगी तो ह्यूमन को दोबारा से उसको ट्रेन करना पड़ेगा डेटा के ऊपर। देर इज नथिंग कॉल्ड reinforcement लर्निंग इन दिस। ओके, so let's come to the generative AI. Generative AI is a type of artificial intelligence that can create new content and ideas such as text, image, video, audio, and even computer. ट्रेडिशनल एआई में क्या था, वो कोई चीज जनरेट नहीं कर रही, उसको पता है उसने क्या करना है और वो बस कर रही है। जनरेटिव एआई के अंदर अगर ह्यूमन जो एआई का सिस्टम है उसको कोई ऐसी इनपुट देता है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा, इसके अंदर मॉडल जो है वो जनरेशन करता है यूजर की क्वेरी को या यूजर की इनपुट को प्रोसेस करने में। जनरेटिव एआई जो है वो एलएलएम के अंदर जो है मोस्टली यूज होती है। या वी कैन से कि जब एलएलएम इंट्रोड्यूस्ड करवाएंगे, जो कि मोस्ट पॉपुलर जब चैट जीपीटी आया था, तो उसके पीछे जो उसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी की वजह थी वो जनरेटिव एआई ही थी। And LLM and GPT models have some sort of limitations. Let's see, they can't perform actions। कि वो एक्शन कुछ भी नहीं परफॉर्म कर सकते। यूजर ने इनपुट देनी है, उसको आउटपुट मिल जानी है। यूजर उसको भी कह देगा कि मुझे फलां चीज प्रोवाइड करो, या मुझे फलां इमेज बना कर दो, फलां किस्म की वीडियो बना कर दो, या मुझे किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर करके दो, तो वो उसको जवाब देगा। लेकिन अगर यूजर उसे कहता है कि मेरे लिए किसी भी प्लेटफॉर्म की या फिर कोई फ्लाइट टिकट बुक कर लाओ, वो ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। वो उसको सिर्फ ये बता सकता है कि तुमने करना कैसे है, वो कर नहीं सकता। ओके, सो दैट इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ जनरेटिव एआई। So here, agent, agentic AI or AI agents works. And let's see what is an AI agent. Then we move towards agentic AI.
AI agents refers to a system or program that is capable of autonomously performing tasks on behalf of a user or an other system by designing its workflow and utilizing available tools. आसान अल्फाज में कि एआई एजेंट अपने जो टास्क होते हैं उसको ऑटोनोमसली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन परफॉर्म करता है। यूजर ने या ह्यूमन ने सिर्फ उसको ये बताना है कि मुझे ये काम कर दो। नेक्स्ट डिपेंड्स ऑल ऑन द एजेंट। उससे जाकर आगे जो भी काम करना है उसको, कोई जीमेल में टास्क परफॉर्म करना है, किसी को जीमेल सेंड करनी है, उसने आगे जाकर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करनी है, उसने कोई टिकट बुक करनी है, उसने जो भी चीज़ करनी है वो ऑटोनोमसली करेगा, उसको ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एआई एजेंट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। एजेंट प्लान्स टास्क बेस्ड upon the user input and work autonomously. So here is an example of AI agent. सो मिसाल के तौर पर हम उसको इनपुट देते हैं कि प्लीज बुक मी ए लोएस्ट प्राइस रिटर्न टिकट फ्रॉम लाहौर टू जद्दा ऑन अगस्त रिटर्निंग ऑन August 25। आल्सो बुक ए होटल फॉर 5 days स्टे, प्लीज सेंड आइटनरीज टू माई ईमेल। आइटनरीज मतलब उसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो मेरी ईमेल में सेंड कर दो, और रिटर्न टिकट मतलब जो टिकट मतलब जो हमें वहाँ से लेकर भी जाए, जहाँ पर कोई भी एयरपोर्ट जो हमने सेलेक्ट किया वहाँ से लेकर भी जाए, और जब वो जो फ्लाइट है वो हमें वापस लेकर भी आए, इसको हम रिटर्न टिकट कहते हैं। सो अब क्या होगा? एआई एजेंट क्या करेगा? वो सबसे पहले एलएलएम के पास आपकी इनपुट जाएगी। अब क्या होगा? जो एलएलएम है, जैसे जनरेटिव एआई के अंदर जो एलएलएम चैट जीपीटी वगैरह है, वो सब का सब यहाँ पर भी यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर चैट जीपीटी सिर्फ आपको जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, यहाँ पर चैट जीपीटी एक्शन भी परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर एलएलएम को जो है टूल्स प्रोवाइड करती है। लाइक कि जीमेल एपीआई हमने उसको दे दी कि वो जीमेल की एपीआई पर आकर आपको जीमेल कर देगा आपकी सारी आइटनरीज, आपकी सारी डिटेल्स ऑफ फ्लाइट। और एक्सपीडिया एपीआई क्या है कि वहाँ यहाँ पर जाकर सर्च करेगा और सबसे लोएस्ट जो है प्राइस वाली टिकट वो सिलेक्ट करेगा और उसको बुक करेगा। अब यहाँ पर नॉलेज एंड स्टोरेज, इसका मतलब क्या है कि जब हमने उसको एक्सपीडिया की एपीआई प्रोवाइड की और मॉडल के पास इस वक्त रियल टाइम डेटाबेस डाटा उसकी डेटाबेस के अंदर स्टोर है। क्योंकि अगर तो मॉडल जब यूजर क्वेरी आई, अगर मॉडल उसी टाइम एजेंट उसी टाइम सर्च करने के लिए जाता है तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो पहले से उसके पास सारा डाटा स्क्रैप हुआ पड़ा है डेटाबेस के अंदर, वो वहां पर जाकर सर्च करता है, वहां से टिकट को लाता है, उस टिकट की इंफॉर्मेशन को लाकर एक्सपीडिया के सर्च बार पर सर्च करके वहां पर जाकर बुक कर देता है। सही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एजेंट परफॉर्म्स एक्शंस। एजेंट जो है वो फ्लाइट को बुक करता है और उसके पास आपकी ईमेल पर सारी डिटेल को शेयर कर देता है। सो दैट इज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एआई एजेंट। Let's come to the agentic AI. Agentic AI is a multi-agent AI system that can accomplish a specific task with a limited supervision. It consists of AI agents, machine learning models that mimic human decision making to solve problems in real time. Each agent performs a specific task required to reach the goal. AI एजेंट जो है वो एक एजेंट है, सिर्फ एक एजेंट। लेकिन अगर हम तीन चार एजेंट्स को मिलाकर कोई एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करें, दैट इज कॉल्ड एजेंटिक एआई। लेट्स टेक एन एग्जांपल। वही सिमिलर एग्जांपल है, फ्लाइट बुकिंग एआई एजेंट हमारे पास है। अब हमने इसको इनपुट दी, ये क्या करेगा? वही सेम इनपुट, सर्च चीपेस्ट फ्लाइट, बुक फ्लाइट एंड सेंड आइटनरी इन ईमेल, ये उसके पास इनपुट है। अब एक तो एजेंट हमने पढ़ लिया पीछे जो कि जीमेल और एक्सपीडिया पर जाकर सर्चिंग और जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेगा। लेकिन अब दो और एजेंट इसके पास आ गए हैं, क्योंकि जब उसने एक्सपीडिया पर जाकर फ्लाइट बुक करनी है तो इसके पास यूज़र का पासपोर्ट और वीज़ा भी होना चाहिए, जिससे वो इंफॉर्मेशन निकाल कर वहाँ पर पुट करेगा। तो इसके लिए यूज़र से वो पासपोर्ट मांगेगा, यूज़र पासपोर्ट देगा। तो अब क्या करेगा? एक पासपोर्ट प्रोसेसिंग एजेंट होगा, वो चेक करेगा कि पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर तो नहीं हो गया, ये जो है सही पासपोर्ट है, ये कोई कह लें 2 नंबर पासपोर्ट तो नहीं है। और इसके बाद अगर इस पासपोर्ट के अंदर कोई इशू है, या तो ये एक्सपायर है, या फिर इसके अंदर कोई और इशू आ रहा है, वो इसकी पासपोर्ट की जो रिन्यूअल जो नया पासपोर्ट है उसके लिए
एक एप्लीकेशन भी सबमिट कर देगा बाय आस्किंग फ्रॉम यूजर। सही है, तो ये पूरा एजेंट ये सारा काम ऑटोनोमसली करेगा। अब दूसरा एजेंट वीज़ा प्रोसेसिंग एजेंट, वो वीज़ा उससे लेगा, वो उसकी वैलिडिटी चेक करेगा, वो देखेगा कहीं पर एक्सपायर तो नहीं है, और वो अगर तो एक्सपायर है तो वो उसकी एप्लीकेशन को सबमिट कर देगा। ओके, सो ये भी उससे यूज़र से पूछ कर ही होगा। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी एजेंटिक एआई सिस्टम। इसके बाद ये दो एजेंट है, अब तीसरा एजेंट जो अभी हमने पीछे देख कर आए हैं, जो कि जाकर फ्लाइट्स को बाकायदा बुक करेगा। उससे पहले ये दो एजेंट्स वर्क करेंगे, इनकी आउटपुट उस एजेंट की इनपुट होगी, और वो आगे जाकर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Now I suggest you all to search on that every day, because there are some sort of uh, आई कुछ होगा आपके जहन में कोई ना कोई कंफ्यूजन जो कि अब क्लियर होनी होगी, बिकॉज यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है। जनरेटिव एआई मत उसके अंदर जो कंप्यूटर विजन या फिर मॉडल या फिर एलएलएम, if you are new to the AI world, so these buzzwords will see like a monster for you. So if you research on these topics, you will get some in-depth knowledge, some in-depth information. And also, if you face some sort of difficulties in understanding any concept, you can contact with me, or you can comment in the comment section of this video. So thanks for watching. See you next time.